Hello everyone. So we have done our chapter number 1 and today we will start the chapter number 2, polynomials. And see, this chapter is very important for your 9th class also and for the 10th class also. 10th क्लास में आपका जो चैप्टर नंबर 2 है पोलिनोमियल्स इन 2 वेरिएबल्स, तो उसके लिए ये चैप्टर एज अ बेस वर्कआउट करेगा. इनफैक्ट मैथ्स जो भी आपका 9th क्लास के मैथ्स के टॉपिक हैं वो सारे ही टॉपिक, कुछ चैप्टर्स को छोड़ के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, वो 10th क्लास के लिए एज अ बेस काम करेंगे. तो 9th क्लास में आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है. और वो सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकता है, तो डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. और जहाँ भी डाउट्स आते हैं आप मुझसे पूछते चलिए. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद पोलिनोमियल्स. आप अपनी छोटी क्लासेस में भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं पोलिनोमियल्स के बारे में, लेकिन अब उनको डिटेल में स्टडी करेंगे कि पोलिनोमियल्स होते क्या हैं और उनसे आगे हम उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ कर सकते हैं उनमें. तो डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल की, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज कॉल्ड एज पोलिनोमियल्स. कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है आपको जिसके अंदर कांस्टेंट हो और वेरिएबल्स हों और जो किससे कनेक्ट हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, उनको हम बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है. तो कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे कि आपका ये जितने भी नंबर्स होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, कांस्टेंट्स को हम स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ए बी सी इनसे डिनोट करते हैं. ए बी सी डी ई एफ, मतलब इनकी कोई फिक्स वैल्यू होगी. ए इज़ अ कांस्टेंट, तो ए की कोई फिक्स वैल्यू होगी, उसको बोलते हैं हम कांस्टेंट. और वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू वैरी करती है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, दे में टेक एनी वैल्यू. और वेरिएबल्स को हम एक्स वाई जेड, जो लास्ट के अल्फ़ाबेट्स हैं ना, एक्स वाई जेड, टी यू वी डब्ल्यू, इनसे डिनोट करते हैं. और जो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी ई एफ, उनसे कांस्टेंट को डिनोट करते हैं. तो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, और वेरिएबल जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता, दे में टेक एनी वैल्यू, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू. एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 -2, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, ठीक है. तो यहाँ पर देखो, ये एक पोलिनोमियल है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, और ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है. वो हम लिख के नहीं दिखाते मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये 2 × x हम ऐसे नहीं लिखते, लेकिन इसका मतलब यही है 2 × x. तो हम ये मल्टीप्लिकेशन का साइन स्किप कर देते हैं और लिख देते हैं 2 × x, ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल 3x² - 5. तो यहाँ पे 3 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, x² से, और 5 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक पोलिनोमियल है. कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट करने वाला जो एक्सप्रेशन होता है ना, उसको बोलते हैं वेरिएबल पोलिनोमियल, ठीक है. इसमें x4/3, तो x4 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 3 से, -8 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और उसमें 5 ऐड कर दिया. सिमिलरली ये एक एग्जांपल गिवन है, ठीक है. तो पोलिनोमियल में आप जो वेरिएबल यूज़ करेंगे वो हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. x, जैसे इन 3 एग्जांपल में x यूज़ किया है वेरिएबल, और इसमें हमने y यूज़ किया है, तो y की जगह पे z भी यूज़ कर सकते हो, t यूज़ कर सकते हो, u यूज़ कर सकते हो, v w कुछ भी कर सकते हो, ठीक है. बट वेरिएबल आपका मतलब डिटरमाइन होना चाहिए कि क्या वेरिएबल आप ले रहे हैं, तो वो हो गया आपका पोलिनोमियल. अभी 9th क्लास में आपको सिर्फ पोलिनोमियल स्टडी करना है इन 1 वेरिएबल. 10th क्लास में आके आप 2 वेरिएबल में पोलिनोमियल को स्टडी करेंगे, बट यहाँ पे आपको सिंगल वेरिएबल में करना है. मतलब अगर आपने वेरिएबल चूज़ कर लिया x, तो आपके पूरे पोलिनोमियल में x ही चलेगा, x के साथ y नहीं आ सकता, ठीक है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, x² - x × y + 5, ठीक है. तो ये भी एक पोलिनोमियल है, बट यहाँ पे 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, x और y दोनों एक साथ आ गए हैं, ठीक है. या इसको ऐसे लिख सकते हैं 5y - 8, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए एक साथ. तो ये आपको अभी नहीं करना है, ये आप हायर क्लासेस में करेंगे. अभी आपको सिर्फ पोलिनोमियल्स स्टडी करने हैं इन 1 वेरिएबल ओनली. तो नाउ पोलिनोमियल में 2 चीज़ें होती हैं, एक टर्म्स और एक कोफिशिएंट्स. तो पोलिनोमियल में जितनी टर्म है, जैसे यहाँ पे ये टर्म है, जितने भी बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सिंबल होते हैं वो सब एक एक टर्म को कनेक्ट करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक 3x², ये एक टर्म हो गई, और एक कांस्टेंट टर्म हो गई 5, ये दोनों बीच में माइनस से कनेक्टेड हो गए, ठीक है. तो ये दोनों टर्म्स हैं. यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म,
ठीक है। अगेन यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। इन शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को छोड़ के एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जितनी टर्म्स अटैच होती हैं, जितने नंबर्स या वेरिएबल्स अटैच होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स होते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं 1 मार्क में कि एक पॉलिनोमियल दे दिया एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर। तो जैसे इसमें 1 टर्म है, इसमें 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 3 टर्म्स। ठीक है। नाउ व्हाट इज कोफिशिएंट? कोफिशिएंट होता है जो भी आपका वेरिएबल है, वेरिएबल की डिफरेंट पार्ट्स वाली टर्म है, जैसे x हो गया, x स्क्वायर हो गया, x क्यूब हो गया, x की पावर 4 हो गया, तो उनकी पावर्स, x की जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब उसके जो मल्टीपल है, जैसे यहाँ पे एक ही टर्म है, यहाँ पे x और x का कोफिशिएंट होगा 2, क्योंकि x का मल्टीपल है 2। जो कांस्टेंट नंबर यूज़ होते हैं ना वेरिएबल के साथ, मल्टीप्लाई हो रहे हो या डिवाइड हो रहे हो, उनको बोलते हैं कोफिशिएंट। यहाँ पे जैसे एक्स स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट है 3 और कांस्टेंट टर्म तो 5 ही है, कोफिशिएंट बोल दो या टर्म बोल दो इसे। तो अब यहाँ पे x4 वाली टर्म का कोफिशिएंट है 1/3 और x का कोफिशिएंट है -8 और एक कांस्टेंट टर्म है 5। यहाँ y क्यूब का कोफिशिएंट है 1/8, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है -4/5 और एक कांस्टेंट टर्म में -7। तो आई होप टर्म्स एंड कोफिशिएंट में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नाउ वन थिंग शुड बी नोटेड दैट जो पावर्स है ना वेरिएबल्स की, दैट शुड बी होल नंबर ओनली। ठीक है। जैसे यहाँ पे x की पावर 4, x की पावर 2, x टू द पावर 0 भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम ये लिख सकते हैं x टू द पावर 0, बिकॉज कोई भी नंबर है या वेरिएबल है उसकी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। हमने लास्ट चैप्टर में किया था, लास्ट एक्सरसाइज में, x टू द पावर 0 क्या हो जाएगा, 1। तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म में अगर आप वेरिएबल कोई आपसे पूछ ले तो x टू द पावर 0 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी x टू द पावर 0। ठीक है। क्योंकि x टू द पावर 0 1 होता है और 7 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 7। यहाँ 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5। 5 इंटू 1 अगेन 5। ठीक है। तो ये जो पावर्स है ना, दीज पावर शुड बी होल नंबर। और होल नंबर में क्या होता है, 0 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर्स होते हैं आपके, और साथ में एक नंबर 0 और होता है। अगर किसी ने आपको एग्जांपल दिया है कोई √y -3, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y टू द पावर हाफ -3। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। तो आप सीधा क्या बोलोगे, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हुआ है y है, और y की जो हाईएस्ट पावर है, मतलब y की जो पावर है वो क्या है, होल नंबर नहीं है, वो एक फ्रैक्शन है। तो दिस इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है। या कोई आपसे बोल दे x टू द पावर 4/5 -8x प्लस 8x स्क्वायर प्लस 4x -9, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म के अंदर x की पावर 4/5 है, बाकी टर्म्स में तो होल नंबर है, बट एक टर्म में तो फ्रैक्शन आ गया ना, होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए, कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया तो पॉलिनोमियल है या नहीं है, और पॉलिनोमियल है तो उसमें वेरिएबल कौन सा है, x है, y है, z है, और वेरिएबल पता चलने के बाद आपको उसके टर्म्स और कोफिशिएंट्स का पता होना चाहिए कि ये टर्म्स हैं और हर एक टर्म में एक कोफिशिएंट होगा, वो कोफिशिएंट क्या है। ऐसे 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है, टर्म्स और कोफिशिएंट पूछ लेते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, या कोफिशिएंट पूछ लेते हैं कि इस टर्म का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है। ठीक है। वन मोर थिंग, एनी पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म ओनली, एनी पोलिनोमियल हैविंग वन टर्म ओनली, एक पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं मोनोमियल, MONOMIAL, मोनोमियल। है तो पोलिनोमियल ही, लेकिन उस पोलिनोमियल को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया और बोल दिया उसको मोनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल नंबर 1 देयर इज ओनली वन टर्म, एक ही टर्म है, तो इसको हम पॉलिनोमियल तो है ही, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म ना बोल के शॉर्ट में क्या बोल देंगे, मोनोमियल बोल देंगे। ठीक है। सिमिलरली पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, पॉलिनोमियल हैविंग टू टर्म्स, अगर 2 टर्म्स हैं किसी पॉलिनोमियल में तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल, बाइनोमियल। ठीक है। बाई का मीनिंग, ये जो बाई है, बाई का मीनिंग होता है 2, और नोमियल मतलब टर्म्स। तो जैसे यहाँ पे मोनो का मतलब होता है 1,
बाई का मतलब होता है 2। तो अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ 2 टर्म्स हैं तो हम उसको इन शॉर्ट ये भी बोल सकते हैं कि एक बाइनोमियल है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल। सिमिलरली पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, पोलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स, अगर 3 टर्म्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे उसको, ट्राई, TRINOMIAL, ट्राइनोमियल। इसमें जो ट्राई है इसका मतलब है 3, तो TRINOMIAL, ट्राइनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल है ये। और 3 से ज़्यादा टर्म्स अगर आती हैं तो उसको हम बोल देंगे सिंपल पोलिनोमियल। पोली का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा का मतलब होता है पोली, ठीक है। तो उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, पोलिनोमियल बोल सकते हैं। पोलिनोमियल हैविंग 4 टर्म 5 टर्म ऐसे तो नहीं बोलते, सिंपली बोल देते हैं पोलिनोमियल। तो ये जो 3rd और 4th एग्जाम्पल है, यहाँ पे कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 3। तो ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए, ट्राइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अगर इसी में एक टर्म और ऐड कर दें अलग से तो ये क्या बन जाएगा, पोलिनोमियल। सिंपल हम इसको क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। नाउ डिफरेंट टाइप से पहले डिग्री कर लेते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है। कोई भी पोलिनोमियल आपने लिखा, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलिनोमियल को हम किससे डिनोट कर देते हैं, PX। अगर आपने जो वेरिएबल यूज़ किया है वो x है तो PX से डिनोट कर देते हैं। y है वेरिएबल तो PY से, जैसे कि एक एग्जांपल लिख देती हूँ मैं, PX ये ले लिया x4 माइनस 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, माइनस है ये। तो ये पोलिनोमियल है हमारा, ठीक है। इस पोलिनोमियल में जो हमारा वेरिएबल यूज्ड है वो x है, तो इसको हमने PX से डिनोट कर दिया। अगर कोई पोलिनोमियल है उसमें हमने y वेरिएबल यूज़ किया, y³ प्लस y² प्लस y प्लस 1, तो इसको हम बोल देंगे PY। P डिनोट्स पोलिनोमियल, और ये जो ब्रैकेट में आप लिखोगे x y z, ये क्या डिनोट करेगा कि आपका जो पोलिनोमियल है उसमें वेरिएबल यूज्ड कौन सा है, ठीक है। अगेन अगर आपने t में कोई पोलिनोमियल ले लिया, t² माइनस t, तो उसको हम बोल देंगे PT, ठीक है। और अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर एक से ज़्यादा पोलिनोमियल यूज़ किए हैं हमने, दोनों ही, सपोज एक क्वेश्चन है उसके अंदर 2 पोलिनोमियल आए हैं और दोनों ही x में, सपोज z में है पोलिनोमियल, तो एक पोलिनोमियल हो गया PZ z³ माइनस 1, ठीक है। एक दूसरा पोलिनोमियल और आया है z² माइनस 5z प्लस 8, ये दूसरा पोलिनोमियल है। तो अब की बार हम इसको PZ नहीं लिखेंगे क्योंकि PZ से तो हम इसको डिनोट कर चुके हैं पहले, फिर इसको भी PZ से ही डिनोट कर देंगे, तो ये दोनों सेम हो गए। लेकिन ये दोनों तो सेम नहीं है, डिफरेंट पोलिनोमियल हैं। तो ऐसे केस में हम क्या कर देते हैं, P की जगह यहाँ पे Q यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप P यूज़ कर लो, Q कर लो, F यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, P कर लेते हैं, Q कर लेते हैं, F G H, ठीक है। इससे ज़्यादा तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब भी हमें पोलिनोमियल को डिनोट करना होता है तो हम सपोज x में है पोलिनोमियल तो fx भी लिख सकते हैं, gx भी लिख सकते हैं और hx भी लिख सकते हैं, px भी लिख सकते हैं, qx भी लिख सकते हैं, एक r भी बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी नोटेशंस हैं, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो हम डिग्री की बात कर रहे थे। डिग्री क्या होती है किसी पोलिनोमियल की, उस पूरे पोलिनोमियल में जितनी टर्म्स हैं, हर एक टर्म में जो भी वेरिएबल आपने यूज़ किया है उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी। जैसे कि इस पोलिनोमियल में जितनी भी टर्म है उसमें सब वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर 4 है। यहाँ 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो यहाँ पे 4 है। तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर y है वेरिएबल, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की, हमारी 3 है, ठीक है। तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिमिलरली इस एग्जांपल में डिग्री कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल यूज्ड क्या है, t है, और उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे तो पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो बड़ी कौन सी हुई, 2 हुई, तो डिग्री हो गई 2। सिमिलरली इस एग्जांपल में डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, और इसमें कितनी होगी,
2 होगी। और ये एक नोटेशन है, तरीका है लिखने का कि जब भी हम पोलिनोमियल को लिखते हैं तो डिक्रीजिंग पार्ट्स वाली टर्म्स के अकॉर्डिंग लिखते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी पावर वाली टर्म लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म लिखते हैं, फिर उससे छोटी पावर वाली टर्म, और लास्ट में कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल डेफिनेशन जो है डिग्री की वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर।